श्राद्ध के दिनों में ये 10 कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो पितर हो जाएंगे नाराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। 16 दिनों तक चलने वाले इस श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्यों के साथ ही और भी कई कार्य वर्जित माने गए हैं। यदि वे कार्य करते हैं तो पितर लोक में यदि कोई आपका पूर्वज है या अशांत पितर है तो वे आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसके चलते आपके जीवन में कई तरह के कष्ट आ सकते हैं। तो जाने कि कौन से 10 कार्य नहीं करने चाहिए। पहला, गृह कलेश। श्राद्ध में गृह कलेश करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पितर आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वे आपको आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। दूसरा, तामसिक भोजन। पितर पक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पितर नाराज हो जाते हैं। तीसरा, मांगलिक कार्य। श्राद्ध के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। कोई नया कार्य न करे। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृ दोष लगता है। इस दौरान इत्र का प्रयोग या किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, बुरे कार्य करना। झूठ बोलना, सट्टा खेलना, गाली बकना, किसके साथ छल कपट करना और ब्याज का धंधा करने से भी पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग न करें, अर्थात दातून करना, पान खाना, तेल लगाया, भोजन करना, स्त्री प्रसंग, औषध सेवन और दूसरे का अन्न, ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित है। पांचवा, नास्तिकता और साधुओं का अपमान। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करना है, मजाक उड़ाता है, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। छठा, प्रातः और रात्रि में श्राद्ध करना। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। सतवा, घर के द्वारा से किसी को भूखा ना लौटाए। ये कार्य भी न करे। घर की चौखट पर आई हुई गाय, कुत्ते, कौवे, भिखारी या अन्य किसी को भूखा ना लौटाए। अतिथियों का आदर के साथ सत्कार करे। भूलकर भी किसी का अपमान ना करे। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग न करें। आठवां, यात्रा ना करे। वैसे भी चातुर्मास में यात्रा वर्जित रहती है। श्राद्ध पक्ष में यदि जरूरी नहीं हो तो यात्रा नहीं करना चाहिए, अर्थात दोहित्री पुत्रा का पुत्र, कुतुब, मध्य का समय और तिल, ये 3 श्राद्ध में अत्यंत पवित्र है। जबकि क्रोध, अध्वगमन, श्राद्ध करके एक स्थान से अन्यत्र दूसरे स्थान में जाना, श्राद्ध करने में शीघ्रता, ये 3 वर्जित है। 9वां, श्राद्ध किसे करना चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध नहीं करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। 10वां, श्राद्ध में क्या न करें। श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के दौरान काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल एवं सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करते हैं। स्टील भी लोहा भी माना जाएगा। इस दौरान पीतल के बर्तन में भोजन करें और तांबे के बर्तन में पानी पिए। पितरों को अर्पित करने के पहले भोजन को न तो चखना चाहिए और न ही खाना चाहिए। दोस्तों, ये पितृपक्ष की सभी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।